नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। एक समय था कि बिहार के अखबारों की सुर्खियों में बाबा रहते थे। इस देश के पायनियर में, आउटलुक में कोई ऐसी मैगजीन नहीं है जिसमें मेरी बायोग्राफी नहीं छपी हो। लेकिन पिछले 5 साल से गुड्डू अखबारों की सुर्खियाँ नहीं बनते। इसलिए नहीं बनते कि आज के समय में अधिकांश पत्रकार ने अपना क्या कहते हैं स्वाभिमान भेज दिया है। ये सुबह उठते हैं और ये पत्रकारिता करने के लिए जाते हैं पदाधिकारियों के पास, पूछते हैं कि मेरी नौकरी जा रही है, कुछ खबर है तो बता दीजिए, पॉजिटिव में खबर बता दीजिए। यह पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता का मतलब होता है कि पत्रकार मेहनत करता है। मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे माध्यम से बिहार के बड़े बड़े पत्रकार उत्पन्न हुए हैं बिहार की माटी पर। उन्होंने कांधे पर उठा करके PMCH में फोटोग्राफी करवाता था, अखबारों में खबर छपती थी। पत्रकार ने खबर छापी थी PMCH के बारे में कि भूखे मरने के विवश है PMCH में लावारिस मरीज। एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार मिलकर काम करते थे। 355 की पार्टी जो थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, 100 रुपये बिहार में हुआ, ये पत्रकारों की देन है, गुड्डू बाबा की देन है, सामूहिक। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने बिहार के अच्छे पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, उनको और सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर के इस बिहार की माटी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एक संगठन तैयार करूं। बाबा, एक बार आवाज उठती है जब जब बात होती है, जब जब हत्याएं होती हैं, जब जब यहाँ पे अपराध होते हैं, तो उस दौर में जो है ना कुछ लोग आवाज ये उठाते हैं कि हर बार जो है शासन सत्ता से सवाल तो करता ही करता है, लोग विपक्ष से सवाल क्यों करता है। अब ये बता दीजिए आप जो है कि शासन से तो सवाल होता ही है, क्या विपक्ष से सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? विपक्ष होता किस लिए है जय? आपको भी पता है बाबा कि जिस प्रदेश में विपक्ष अगर बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की बात बार बार आप भी कहते हैं, जिस प्रदेश का विपक्ष नपुंसक भूमिका में हो, उस प्रदेश का भला कैसे हो सकता है? चित्रंजन राय जी, मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं न विपक्ष को दोषी मानता हूँ न पक्ष को दोषी मानता हूँ। दोषी मानता हूँ अपने समाज को। और मेरी एक अवधारणा है, मैं मानता हूँ कि इस राज्य में, इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में लोकतंत्र चला गया है। मैं उस दिन मानूंगा कि लोकतंत्र मेरा पुनः जिंदा हो गया जिस दिन अविनाश झा जैसे परिवार के लोग जो शहादत दे रहे हैं समाज को बचाने के लिए, ऐसे परिवार के लोग विधानसभा और लोकसभा जिस दिन जाने, बिना पैसे के, बिना साधन के, अच्छे पत्रकारिता करने वाले लोग पत्रकार जाने लगेंगे, चाटुकार नहीं। क्योंकि आज कभी कोई राज्यसभा चला जाता, कोई कहीं चला जाता, आप देखिएगा इतिहास उठा करके तो वैसे ही पत्रकार जा रहे हैं जिन्होंने काफी लंबे समय तक सरकार के पक्ष में पत्रकारिता किया है, अपनी कलम को भी। गुड्डू बाबा, यहाँ पे रोकना चाहेंगे आपको जो है, आप कह रहे हैं कि सच्चे लोग अगर विधानसभा में जाते हैं, सच्चे पत्रकार अगर विधानसभा में जाते हैं या RTI एक्टिविस्ट विधानसभा में जाते हैं, कैसे जाएंगे? आप पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। 20 सालों से जो है आप जो है अपनी लड़ाई हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट तक में जैसे आप खुद लड़ रहे हैं। आपको उस समय आपके पास, अगर बुरा ना मानिए, हमको नहीं लग रहा कि क्या ऐसी ये रही होगी कि आप वकील करने लायक भी नहीं थे, तो आपने बिना वकालत किए ही अपनी वकालत शुरू कर दी। ये पहला मतलब एक मतलब इसको बोलेंगे कि ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मतलब योगदान है आपका कि बिना मतलब लॉ का कोर्स किए हुए आदमी अपना लड़ाई लड़ रहा था जो है, और आप बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जब यही गुड्डू बाबा जो है चुनाव में खड़े हुए, तो इस गुड्डू बाबा को लोग जो है आखिर नकारे क्यों? क्या आपको समझ में आया उस समय? मैं स्पष्ट कर दूं कि आप लोग मेरा फेसबुक लाइव देखेंगे, जो मैं बोल रहा था 2 साल पहले, मैं यही कह रहा था, हर पार्टी के लोगों को जगा, युवाओं को जगा रहा था कि युवाओं को मैं प्रेरित कर रहा था। गांधी मैदान में भी मैंने किया था 15 दिसंबर को। मैंने राजनीति के बारे में समझाया था लोगों को कि उठो जागो, साहसी बनो, वीरवान हो, यह मत भूलो कि तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं जो किसी जमाने में श्री राम, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध में विद्यमान थी। राजनीति के बारे में ऐसी भ्रांतियाँ फैला दी गई कि राजनीति गंदा है। लोग अपने बच्चों को वहां जाने से रोकने लगे। इसी का नाजायज फायदा लोगों ने उठाया। राजनीति उस पवित्र अग्नि के समान है जो अग्नि पाकशाला की श्रृंगार होती है, और वही अग्नि पाकशाला को जलाकर राख करती है। आज समाज में देश की जो हालात बिगड़ रही है, इसके पीछे यही कारण है कि अच्छे लोगों ने वहाँ जाना मुंह मोड़ा, और मैं सफल रहा। मैं चुनाव लड़ने सिर्फ इसलिए गया था, लोगों को प्रेरित कर रहा था कि देखो मैं भी इस उम्र में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं जानता था रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन इसका ये हुआ, रिजल्ट आया कि
कि हर पार्टियों ने अपने यहाँ युवाओं को, नए लोगों को चेहरे को मौका दिया है और काफ़ी संख्या में यूथ असामिया के चुनाव लड़े हैं। यह मेरा अभियान जारी है और अच्छे लोग आएंगे कैसे नहीं, प्रयास करते रहिए ना। बाबा प्रयास की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप जो है बेनीपट्टी में मौजूद हैं। बेनीपट्टी और आपसे मेरी जब कल सुबह में बात हुई थी, आपने चर्चा किया कि एक यूथ जो है देखिए आज अपनी शहादत दे चुका है जो है, यहाँ तक कि अभी जानते हैं लाइव हम चला रहे हैं, इस लाइव में इसको हत्या भी नहीं कह सकते हैं जो है, बहुत सारी गाइडलाइंस है जो है। तो इस शहादत, ये जो शहादत हुई है जो है, शहादत इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये समाज के लिए शहादत हुई है जय। ठीक है, वो बच्चे का काम करने का तरीका कैसा रहा होगा मुझे नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि वो बच्चा एक अच्छे कार्य के लिए जा रहा था, वो बच्चा समाज के लिए कार्य कर रहा था, आखिर उसको जो है इस अंजाम तक क्यों पहुंचाया गया? क्या इसमें सरकार कितना दोषी है, यहाँ पे प्रशासन कितना दोषी है? देखिए, सरकार और प्रशासन जो दोषी है उससे ज़्यादा दोषी मैं अपने आप को ही मानता हूँ कि मैं अपने ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट बच्चों को एकत्रित नहीं कर पाया, क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जिस तरह से पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें छूट नहीं दिया जाता है कि कहीं भी तुम लाठी चला दो, उसी तरह से जितने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनके लिए जागरूकता अभियान चला करके आरटीआई के बारे में बता करके, और ये बताना कि आरटीआई जो मिला है आज़ादी के बाद, ये बहुत बड़ा हथियार है लोगों के बीच में और इसका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे मैं भी आया हूँ यहाँ पर, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, सिविल सर्जन के यहाँ मिल करके एक आरटीआई में लगा रहा हूँ। मैं मांग रहा हूँ कि इस जिले में कितने नर्सिंग होम नर्सिंग एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत चल रहे हैं, कितने बगैर इस एक्ट के चल रहे हैं, इसको सूची मैंने मांगा है। और इस नर्सिंग होम में कार्यरत चिकित्सकों और कर्मियों की सूची मैंने मांगी है। बाबा, इस बिहार में ये बेनीपट्टी कोई एग्जाम्पल नहीं है। इस बिहार में कुकुरमुत्ते के तरह जो है ना, ये जानमार वाले हॉस्पिटल जो है कुकुरमुत्ते की तरह जो है ना पूरे बिहार में फैले हुए हैं। ये भोजपुर हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे पटना हो, ये पटना जहाँ पे जिस सेंटर पे जो है ना, जिसकी बात करते हैं हम लोग, जहाँ पे मुख्यमंत्री हमारे निवास करते हैं, वहां पे भी यही हालत है, वहां पे भी यही बद से बदतर हालत है। लेकिन कार्रवाई के नाम पे क्या होता है? लीपापोती होता है। किसको नहीं पता है कि सबको हफ्ता जाता है जो है, और मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं कि हफ्ता जाता है, मेरे पास सबूत है। लेकिन जहां तक सवाल है कि कोई भी चीज की एक सीमा होती है, लेकिन उस सीमा के दायरे को जब पार करता है तो यूथ भी कहीं ना कहीं उसके मन में उबाल आता है कि नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा। बाबा, आप पटना से चल के आए हैं जो, क्या आश्वासन दे रहे हैं यहाँ के लोगों को और आरटीआई एक्टिविस्टों को? मैं बेनीपट्टी के बारे में, मधुबनी के बारे में तो मैंने कहा सिविल सर्जन से मांगा हूँ, मैं स्वास्थ्य विभाग से मांगा हूँ, 38 जिले के सिविल सर्जन के यहाँ जितने नर्सिंग होम संचालित हो रहा है सबका डिटेल्स मैंने मांगा है। मैं व्यापकता में संघर्ष करता हूँ और आने वाले समय में निश्चित तौर पे जिस तरह से ड्रग माफियाओं पर नकेल कसी गई, 82 ड्रग माफियाओं पर FIR है गुड्डू बाबा की वजह से, कार्रवाई चल रही है, अच्छे लोग उस पर नपने जा रहे हैं। उसी तरह से इस पर सिस्टम से आकर के एकदम जनहित याचिका इस पर दायर होगी, कोर्ट मॉनिटर करेगा और सिस्टम से आप आएंगे तो चाहे वो सरकारी पक्ष हो विपक्ष हो, इनका कुछ नहीं चलता है, सिस्टम अपने ढंग से काम करती है। बाबा, बिल्कुल आपकी बात सही है, सिस्टम अपने ढंग से काम करता है, लेकिन उस सिस्टम को जो सिस्टम जो है जिस तरह से अभी लाचार स्थिति में पड़ा हुआ है जो है, जो अभी इसकी स्थिति है वो पैरालिसिस वाली स्थिति है। इस पैरालिसिस वाली स्थिति को जो है ये कब तक सामान्य होगा जो है? कितने आरटीआई एक्टिविस्टों की और कितने पत्रकारों की शहादत खोज रहा है ये? कितने लोग मरेंगे तब जाकर के ये नीतीश कुमार जी के कानों तक आवाज जाएगी? कितने लोग मरेंगे तो दिल्ली में बैठे तेजस्वी जी की आवाज जो है ना इस विधानसभा में गूंजेगी? सभी को सब कुछ पता है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। एक बार की घटना है कि मैं छपरा गया था, छपरा के कमिश्नर बहुत बड़े माने जाते थे, बुलडोजर मैन कहा जाता था। मैं जब कमिश्नरी से बाहर उनसे मिलकर निकला तो मैंने देखा कि उनके ठीक गेट पर जो है एक मटन की दुकान खुली हुई है, टंगी हुई थी ओपन में कमिश्नरी के सामने। हम फिर बैग जाकर उनको जब बताया तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कागज़ निकाला और कहा कि बाबा इस पर 4 लाइन लिख दीजिए। हमने लिख कर दिया। इस बीच में उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सर्वे हमसे करवाया। आधे घंटे में लौट के आते हैं तो देखते हैं कि वो हट गया। तो एक आवाज़ लगाने वाले व्यक्ति को कागज़ का खेल खेलना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ना, बच्चों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो लोग भी आरटीआई एक्टिविस्ट नए आ रहे हैं, हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें एक संयम के साथ और एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जिस ट्रेनिंग देने का काम मैं अकेले नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं, लोगों से संपर्क कर रहा हूं, जो लोग भी बिहार में जो थोड़े उम्र वाले हैं, मतलब हम समझे कि आने वाले टाइम में
आरटीआई एक्टिविस्टों की जो सुरक्षा का जो सवाल है ये कहीं ना कहीं सरकार तक जाएगा और आपके द्वारा इनको जो है एक मतलब कानूनी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मुझे सलाह दी जाएगी। और मैं तो ये संगठित लोगों को कर रहा हूँ, 2 तारीख को मैंने कहा, 2 दिसंबर को मैं कोशिश कर रहा हूँ पटना बुलाने का, कि कोई भी आरटीआई कार्यकर्ता जो एक आरटीआई वाली मधुबनी में बेनीपट्टी में लगाता है, उसकी एक कॉपी हमारे संगठन का वो मेंबर बनेगा, उसकी कॉपी भेज दो, उसके बाद तुम्हारी जवाबदेही यहाँ खत्म। इसलिए कि आप अपने क्षेत्र की लड़ाई मत लड़िए, आपके क्षेत्र की लड़ाई यदि मधुबनी में है तो आरा का लोग लड़ेगा, आरा में है तो मधुबनी का लोग लड़ेगा। मतलब स्ट्रेटेजिक प्लान करनी है, जब बिना स्ट्रेटजी के आप अगर फाइट करेंगे तो ये लोग ये माफिया, मतलब आप भी मानते हैं कि ये माफिया इतने स्ट्रांग है कि आपके एक के लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं कितनी बार अपने लाइफ में जो बॉडीगार्ड मुझे मिला ऐसे थोड़ी मिला है, कितनी बार गन यहाँ भिड़ाया गया है, लेकिन मैंने पेशेंस नहीं लूज़ किया। कहने का मतलब है कि सिस्टम में आपको रहना पड़ेगा। और आज तो मैं आया हूँ तो मैंने डीएम और एसपी को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आया हूँ आपके एरिया में, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। 2 तो हाई कोर्ट के माध्यम से परमानेंट चलता है, बाकी उनकी जवाबदेही है। तो हमारी निगरानी की जा रही होगी मैं कैसे किस स्थिति में, तो इस तरह से सिस्टम में चलना पड़ेगा, सिस्टम आपके साथ रहेगी। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने कम से कम लोगों को ये कहा कि जो जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जितने भी पत्रकार हैं, उनकी सुरक्षा की बात आप जो सरकार से भी करेंगे और आप जो है अपने तहत भी आप बहुत सारे लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। जो है आगे हम आपको मिलवाते हैं।